हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टैरो 777। और मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा अगेन लौट आई हूँ आपके साथ जोडियक साइन के बेस्ड रीडिंग, आपकी वीकली गाइडेंस। तो चलिए जानते हैं 29 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में हमारे एयर एलिमेंट्स यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ये कैसा हफ्ता गुजरेगा। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि उनके लिए कैसा ये वीक गुजरेगा टैरो कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा एयर एलिमेंट के लिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। द टावर। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपको इस हफ्ते कोई बैड न्यूज मिल सकती है, जहाँ पे आपकी विश्वास की नींव हिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ बेसिकली देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी आपकी ईश्वर परीक्षा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस, आपके लिए कोई ना कोई बड़ी परीक्षा आते हुए दिख रही है। और यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि अपने ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट बना के आपको रखना है, क्योंकि अगर ये एक ईश्वर की ली हुई परीक्षा है और इसमें आपको खरा उतरना है। और खरा उतरना के लिए आपको भक्ति, कुछ भी हो जाए अपना भक्ति से अपना विश्वास नहीं कमज़ोर करना है, श्रद्धा और सबूरी बना के ही रखनी है, ठीक है। आपके लिए अगला कार्ड नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप एंड 1 ऑफ कप। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं इस हफ्ते कमज़ोर पड़ी है। और उस कमज़ोर पड़ने की वजह यह भी है कि आपके ट्रस्ट की परीक्षा ली जा रही है कि आप अपने यूनिवर्स के ऊपर कितना ट्रस्ट रखते हो। अगर आपकी उम्मीद टूटती है, क्या आप उतने ही ट्रस्ट के साथ दोबारा अपने ईश्वर के साथ जुड़ सकते हो? क्या दोबारा अपनी मैनिफेस्टिंग के लिए फिर से वर्क करोगे? और अगर आप यहाँ पे गिव अप करते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि अपनी नींव मजबूत कीजिए, अपना विश्वास कायम कीजिए, अपना ट्रस्ट बना के काम कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लोग गिर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी आर्गुमेंट से आप गुजर रहे हो तो वहाँ थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट करने से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े की तरफ आप जरा सा भी उसमें इन्वॉल्व हुए तो कहीं ना कहीं आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो जितना हो सके ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे दूरी इस हफ्ते बना के रखिएगा, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल से और नाइट ऑफ फैंड्स दोनों से ही मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जोश में होश खोते हो, जोश में होश खोना। हालांकि आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग है, पर कभी कभी आप जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है। अब जैसे हम यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं तो हमें एक बच्चे की तरह मांगना होगा, ईश्वर की तरफ मांगते हैं बच्चे की तरह। लेकिन अगर हम अपने ईश्वर के बाप बन जाएंगे, आप समझेंगे ईश्वर मेरे कंट्रोल में है, यूनिवर्स से झूठ बोलेंगे, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर काम करेंगे, तो यहाँ आपके लिए नुकसान बड़ा तगड़ा दिखाई दे रहा है। तो जोश में होश नहीं खोना है। और यहाँ पे इन्फिनिटी है, शक्ति है, ईश्वर की दी हुई शक्ति है, पर वही है ना, कन्फ्यूजन है। कभी आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने वर्क में, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो। कभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी में पहुंच जाते हो, कभी एकदम से लो हो जाते हो, विश्वास बिल्कुल ही खत्म हो जाता। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने विश्वास को, अपने ट्रस्ट को बैलेंस कीजिए, जितना हो सके बैलेंस कीजिए, क्योंकि इस बार आपकी परीक्षा है इस हफ्ते। 4 ऑफ कप से और 1 ऑफ कप से यस, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपकी लाइफ की दिख रही है। जस्ट कोई भी न्यू बिगनिंग होती है तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से होती है, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आपकी है।
जहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या तुझको मेरे पर ट्रस्ट है, यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है। अगर ट्रस्ट करते हो तो आगे बढ़ो, फिर से एक बात कर्म करो, ठीक है। और यहाँ नई शुरुआत करो, क्योंकि यहाँ पे नए न्यू है, तो पास्ट में नहीं भटकना कि मेरा पास्ट में इतना सब कुछ था पर फिर यूनिवर्स ने मेरे साथ ये किया, इस एनर्जी में नहीं भटकना, इस एनर्जी में नहीं भटकना, बल्कि मेडिटेशन करना और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो, अपने सोल के साथ पीस क्रिएट करना। एंजल्स की ब्लेसिंग है, मैंने पहले बोला, और यहाँ मुझे अगेन एंजल की ब्लेसिंग दिख रही है। विजडम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान मुझे दिख रहे हैं और डब्लू का निशान दिख रहा है। तो यहाँ अपनी फेमिनाइन एनर्जी पर, वुमेन एनर्जी पर आप फोकस करोगे और अपनी वुमेन एनर्जी को और भी पावरफुल बनाओगे। और यस, अपनी स्किल्स को आप बहुत ज़्यादा ऐड करते जा रहे हो, और इस हफ्ते आपको अपनी स्किल्स के ऊपर और भी ज़्यादा काम करना है, अपनी विजडम को और भी बढ़ाना है और एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ पे भी कब दे रहा है, यहाँ पे भी कब दे रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है, ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन उसके पहले मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बड़े बड़े ऐसे चेंज जो आपने एक्सेप्ट नहीं किए थे, अनएक्सेप्टेड चेंज जो आपको तोड़ के भी रख सकते हैं, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना है, अपने आप को टूटने नहीं देना है और धैर्य बना के रखना है। और ऐसा कुछ भी अगर इस हफ्ते कुछ ऐसा बुरा होता भी है ना, मैं आपको लिए प्रेयर करूंगी ऐसा कुछ भी बुरा ना हो। मैं आपके लिए ये वाइट लाइट आर्कएंजल माइकल की मैं आपको प्रेयर सेंड करती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा बुरा दौर नहीं आए, कुछ भी अच्छा ऐसा बुरा नहीं हो, सब अच्छा हो। और अगर कुछ बुरा होता है तो वो आपको सहने की शक्ति आपको भगवान दे, ठीक है, आपकी सहन शक्ति बढ़े, ठीक है। मैं यहाँ से प्रेयर आपके लिए सेंड कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए भी है कि धैर्य और सबूरी, उस साईं बाबा का मंत्र ना, श्रद्धा और सबूरी बना के रखनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी श्रद्धा और सबूरी की परीक्षा है। कितना अपने ईश्वर के ऊपर आप ट्रस्ट रख सकते हो, कितना अग्रेशन को अपने काबू में कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ यस, जितना हो सके जो भी कर रहे हो, चाहे वो स्पेल वर्क हो, चाहे मंत्रा जाप हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी स्पिरिचुअल कर रहे हो, उससे ट्रस्ट नहीं खोना है। चाहे कुछ भी हो जाए उसे करते रहना है, गिव अप नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ईगो आपकी आड़े आएगी और वो आपको काम करने नहीं देगी। जानबूझ के ऐसी सिचुएशन आपके आगे पीछे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगी, जहां आप सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आपको वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, वो आपको अफर्मेशंस, वो स्पेल्स, वो तंत्रा मंत्रा, वो ईश्वर की भक्ति, वो पाठ सभी करते रहना है, उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपके यूनिकॉर्न की तरफ से मैसेज देख लेते हैं एयर एलिमेंट्स के लिए। क्या यूनिकॉर्न की तरफ से मैसेज है इस हफ्ते के लिए? प्रॉस्पेरिटी, तो यूनिकॉर्न आपके लिए कह रहा है कि प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। ये चीज़ें आपकी लाइफ से गुजरेगी, लेकिन यहाँ पे एक ऑफ कप है, यहाँ भी एक ऑफ कप है और विजडम है, और यहाँ पे कॉइन भी है, कॉइन यानी कि पैसा, ठीक है। तो यहाँ पैसा आपकी लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, आपके ऊपर भर भर के पैसा बरसेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, लव बरसेगा, रिस्पेक्ट बरसेगा, जॉब आपके लिए आएगी, लेकिन परीक्षाएं होंगी, उसे आपको क्लियर करना है और फिर अपने रिजल्ट्स का भरपूर फ़ायदा उठाना है। अगला है पर्सपेक्टिव, तो जो भी होता है, मैंने यहाँ से बोला जो भी होता है उसके लिए आपको अपना बेहतर नज़रिया रखना है, आपको सोच के रखना है कि जो हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। एग्जाम योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, जो भी हो रहा है उसको हायर लेवल से सोचिए कि मेरा ईश्वर ऐसी परीक्षाएं क्यों ले रहा है, क्या मुझे और करना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा हो सकता है। ऑल इज वेल, इस मंत्र का भी चैंट करते रहना है, ठीक है। तो यस एयर एलिमेंट, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो, इसके लिए अभी जाइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। बाय।